हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ बच्चों, रामबाण सीरीज लेकर। रामबाण सीरीज क्या है बच्चों? तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज़ है जिसमें हम लोग हर वीडियो में कम से कम 2 प्रश्न देखते हैं, कई बार 3 प्रश्न भी देखते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टॉप करने के लिए, ठीक ना? क्योंकि यही वो प्रश्न है जो 5 नंबर के प्रश्न में टीचर 4 नंबर दे के चले जाते हैं और आपका टॉप का जो पोजीशन है ना वो ख़त्म हो जाता है, ख़तरे में पड़ जाता है। तो 5 में 5 कैसे लेना है, कितना लिखना है, लिखने का तरीका क्या होगा, ये सब कुछ आप इस वीडियो में सीखेंगे, इस सीरीज़ में सीखेंगे, ठीक है बच्चे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आप लोग इसको पूरा देखें, ठीक? तो आइए शुरू करते हैं। आज हमने उठाया है भूगोल से प्रश्न उठाया है और क्वेश्चन बैंक है ये 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ से उठाया गया है बच्चों। तो पहला प्रश्न है कि किस प्रकार मानवीय क्रियाएं वनस्पति एवं जीव जंतु के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। मतलब कि जो इंसान है अपने कामों से किस तरीके से वनस्पति को और जीव जंतु को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ना हम ये काम करेंगे कि वनस्पति और जीव जंतु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 2-4 शब्द लिखेंगे, जिससे कि थोड़ा सा टीचर को लगे कि ओ ये थोड़ा ये भी जानता है ना बच्चों। तो वनस्पति एवं जीव जंतु प्रकृति के द्वारा दिया गया अमूल्य उपहार है। वनस्पति कई तरीके से मनुष्य के जीवन की रक्षा करते हैं तथा वनस्पति विकास को गतिशील बनाए रखने में सहायक होती है। मतलब कि वनस्पति जो है, सबसे पहले तो हमने लिखा कि प्रकृति के द्वारा दिया गया अमूल्य उपहार है। उसके बाद वनस्पति कई तरीके से मनुष्यों के जीवन की रक्षा करते हैं। उसके बाद ये जो वनस्पति है ना जी, वो विकास को गतिशील बनाए रखने में, किसी भी देश के विकास को गति देने में सहायक होता है बच्चों। विकास के इस दौड़ में मानव ने प्रकृति के इस उपहार को भुला दिया है, ठीक ना? प्रकृति के द्वारा दिए गए इस उपहार को क्या किया है बच्चों? भुला दिया है और हम लोग इसको कई तरीके से दोहन कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे कि मानवीय क्रिया कई तरह से वन्य जीवों के ह्रास में सहायक है। अब हम यहाँ पे ऐसे हेडिंग डाल करके 1 2 3 कर देते हैं। पहला है बच्चों कि मानवों ने विकास के नाम पर सड़क, रेल मार्ग, शहर आदि का निर्माण किया। इसके लिए पेड़ को अंधाधुंध काटा, जिससे वन नष्ट होने लगा तथा वन्य जीव का जीवन संकट में पड़ गया। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरे नंबर पर क्या लिखोगे बच्चों कि झूम की खेती से वन का ह्रास हुआ। साथ ही अत्यधिक कृषि से उपज लेने के लिए अधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण की समस्या आई। वनों के ह्रास होने से मतलब कि जिससे वनों का नुकसान हुआ और वनों के ह्रास होने से जीवों पर जल संकट का खतरा मंडराने लगा। देखो बच्चे, अगर वन में कमी आएगी तो क्या होगा? वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगी तो जल संकट का खतरा होगा बच्चों, ठीक ना? और एक तो अत्यधिक सिंचाई करके हम जमीन को खराब कर ही रहे हैं। अगला क्या है बच्चों? तो कल कारखानों की स्थापना के लिए वनों की कटाई की और बाद में उनसे निकला धुआं और कचरे से वायु और जल भी दूषित हुआ, जो कि जीवों के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो ये सब हम लोगों ने खुद से ही जीवों को, जंगलों को नुकसान पहुंचाया है ना बच्चों। तो देखेंगे, अतः इस प्रकार मानवीय क्रियाकलाप वन्य जीव के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। इतना अगर आप लिख देते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कृषि की समस्या का वर्णन करें। बिहार में कृषि संबंधित समस्याओं को क्या करना है? आपने वर्णित करना है। तो लिखेंगे कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की 90% आबादी देहात में रहती है, यानी कि गांव में रहती है, और 80% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है। इसके बावजूद भी यहाँ उत्पादन काफ़ी कम है। मतलब हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, हम लोग कृषि पर निर्भर हैं, कृषि ही करते हैं, खेती ही करते हैं, फिर भी उत्पादन के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका कुछ कारण है बच्चों, वही कारण हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा एक भूमिका बनाया इस तरीके से। अब उसके बाद इन समस्याओं को लिखेंगे। तो बिहार कृषि संबंधी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, ये हमने लिख दिया। अब 1 2 3 कर करके यहाँ पर लिखने लगेंगे बच्चों। पहला है कि भारी वर्षा और बाढ़ के कारण मिट्टी का कटाव होता है।
और लगातार खाद के उपयोग से मिट्टी का ह्रास हो रहा है। बिहार में क्या है ना बच्चों, बिहार को अगर आप देखा जाए तो मोटा मोटी दो हिस्से में बांट सकते हैं, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार जो है वहाँ भयंकर वर्षा होती है, हर साल बाढ़ आता है, मिट्टी का कटाव होता है। और इधर दक्षिणी बिहार में एकदम जम के सुखाड़ होता है बच्चों, ठीक ना। और हम लोग खाद का उपयोग भी कर रहे हैं जिससे मिट्टी का ह्रास हो रहा है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा है बच्चों, यहाँ के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज तथा खाद भी नहीं मिल पाता है। साथ ही इन्हें वैज्ञानिक तरीके मालूम नहीं होने के कारण अधिक उपज नहीं हो पाता है। मतलब कि ना तो बहुत अच्छा क्वालिटी का खाद ले पाते हैं हम लोग, और ना ही हमें कोई वैज्ञानिक तरीका पता है कि किस तरीके से खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा सेंटर नहीं है जो हमें सिखा सके। सरकार भी मतलब उदासीन बनी हुई है इस मामले में, ठीक है बच्चों। अगला है, यहाँ की कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर है। बाढ़ और सुखाड़ यहाँ की नियति है। फिर भी सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं किया है सरकार ने अभी तक। मतलब यहाँ की जो कृषि है वो हम लोग सिंचाई के लिए कुछ क्या बहुत हद तक जो वर्षा का जल है ना उस पर निर्भर करते हैं बच्चों, ठीक। और अगर वर्षा हुई तो फिर कृषि होगी, खेती होगी, नहीं हुई तो फिर गड़बड़ है, ठीक ना। तो यहाँ पे सिंचाई इतना होने के बाद तो सरकार को चाहिए था कि सिंचाई की अच्छा खासा व्यवस्था बनवा दे, पैन बनवाते, यहाँ पे तालाब खुदवाते, लेकिन ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। ऐसे खाना पूर्ति के नाम पे नरेगा मनरेगा वगैरह के थोड़ा बहुत करवा देते हैं, अदरवाइज़ बस ऐसे ही है बच्चों। अब थोड़ा सा सरकार थोड़ा ये हुई है, एक्टिव हुई है, और गंगा के जल को इधर अब इस साइड में दक्षिणी बिहार में भी भेजा जा रहा है पाइप के जरिए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है सरकार के द्वारा, जो कि ठीक ठाक है। तो बच्चों ये कारण थे, आप चाहें तो इसमें और भी कारण ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि हमें वैज्ञानिक तरीका नहीं पता है, तो और भी लिखेंगे कि हमारे पास आधुनिक औजार नहीं है, आधुनिक उपकरण नहीं है जिसकी सहायता से कृषि की जाती है, ठीक ना। हमारे खेत छोटे छोटे हैं, ठीक। मतलब बड़े खेत रहते हैं तो खेती करने में अच्छा लगता है, ये होता है बच्चों, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब आप कहोगे कि सर इसका PDF कहाँ मिलेगा, बहुत दिनों से इसका PDF नहीं मिल रहा है। तो आज सारा PDF अपडेट होने वाला है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर मिलेगा, ठीक ना। अभी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा ये, ओके। हाँ देखिए मैं दिखाता हूँ। तो PDF प्राप्त करने के लिए आपको आना पड़ेगा अपने क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ आके सर्च करोगे SR क्लासेस, बस इतना लिखना है और लिख करके ऐसे सर्च कर देना है। जब आप सर्च करोगे तो आप यहाँ पे पहुँचोगे, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिख रहा होगा, ये आपको इस पे क्लिक करना है बच्चों। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पहुँच जाओगे, थोड़ा नीचे जाओगे, और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर न्यू अपडेट का एक सेक्शन दिखेगा, ठीक ना। तो न्यू अपडेट वाले इस सेक्शन में आपको आज सारा का सारा रामबाण सीरीज का पूरा PDF दिख जाएगा। हो सकता है सीरियल वाइज ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन PDF तो सबका दिख जाएगा, इसमें कोई शक भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यही न्यू अपडेट में मैं आज डलवा दे रहा हूँ, तकरीबन 14-15 पार्ट था, सबको आज करवा दे रहा हूँ, ठीक। और जैसे ही अपडेट हो जाएगा मैं एक वीडियो बना के आपको भी अपडेट कर दूँगा। क्लियर है? अच्छा, हो सकता है कि यहाँ आने के बाद भी बहुत अपडेट होने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को ना दिखे, तो उसके लिए आपको एक काम और करना है, ऊपर जाना है, और जा करके जब सबसे ऊपर पहुँच जाओ तो फिर भी नीचे ऐसे खींचना। तो देखो वहाँ पे एक तीर बना गोल घूमता हुआ सा, वो जब बन जाए तो इसको ऐसे छोड़ देना है। छोड़ दीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें नीचे आने के बाद बदल चुकी होंगी। जैसे यहाँ पे न्यू अपडेट में अब आइए नीचे, ठीक। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर बिहार ने जारी किया वार्षिक परीक्षा का 2023 का टाइम टेबल, ये भी देखिए आ चुका है, ठीक है बच्चों। अभी ये ऑफिशियल नहीं आया है, न्यूज़ में केवल खबर आया है, इसीलिए इस पर वीडियो नहीं बनाया है, ठीक। ये लिखा जाएगा पूरा तो इस पर वीडियो भी बन जाएगा, ठीक है जी। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ, थैंक यू।